हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली 3 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और बहुत ही ज़बरदस्त आपके क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। और देख सकते हैं अभी पेपर आपका हुआ था, है ना, पीसीएस का। तो उसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चनों ने सभी को रुला दिया था, इसलिए आप लोग फोकस थोड़े जरूर करिएगा करंट अफेयर में। हालांकि पीसीएस और आप लोगों का लेवल बिल्कुल ज़मीन आसमान का है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर तो आपका वही होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, जय मां शारदे, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों, ये बापू टावर है और आपकी है कहाँ पर, तो आपके पटना में है। नीतीश कुमार ने यहाँ पर किया है, जो कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत किया है। दोस्तों, यहाँ पर संकल्प पहल है और ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नशीली दवाओं की समस्या निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत किया है। तो आपकी बात आती है कि मुख्यमंत्री है कौन, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में जो मादक पदार्थ उनकी तस्करी से निपटने के लिए, है ना, नशा करने वाले पुनर्वास में सहायता के लिए संकल्प की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 3 का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 3 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत जिसका ऑप्शन आ गया है, जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे ही देखा जाए जो आपका बेनिन है और माली है वो भी टेक्रोमा की समस्या से यहाँ पर कह सकते हैं ये समस्या से निदान पा चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर बना है वो आपका डी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी अल्जीरिया और आपके मार्टिनिया और आपके मलावी, यहाँ का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और सूरी नाम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला था वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यहाँ पर मिला था। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए जो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही हैं, अफ्रीका के 3 देशों की ऐतिहासिक यात्रा किया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। लगाइए इसमें स्टार, बिल्कुल आईएमपी है ना, बिल्कुल आईएमपी आपका दिया गया है। और देखा जाए तो आपका जो आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है। ये आपका जो आपका वाराणसी जिसे हम लोग काशी कहते हैं, काशी बनने जा रहा है देश का पहला हिंदी साहित्य का जो भाषा संग्रहालय है। 25 करोड़ रुपए के बजट से ये बनेगा। दोस्तों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों ने लगभग 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक अत्यंत जो आपका संख्या में गरीब देशों में से एक आपका है। तो आप कहेंगे दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ये जो आपका अभी आया था बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिस नाम दाना, ये नामकरण दिया है कतर ने। किसने दिया है, तो कतर इसका आंसर हो जाएगा। दाना का मतलब होता है उदारता। क्या होता है, उदारता होता है, याद रखिएगा। और ये चक्रवातों के बनाए गए मानकों के अनुसार रखा जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 और आपसे कह रहा है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका T20 विश्व कप है, वो भी आपकी महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। आप कहेंगे सही है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोनों आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो आपका जो आपका हुआ था ना, जो अभी महिलाओं ने जीता है भारत में से, वो आपका कह सकते हैं वो एशियाई वाले थे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे लगा पूछा गया 9 नंबर में
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश के कैली शहर में किया गया है। दोस्तों ये कैली शहर है आपकी कोलंबिया में है ना। कैली शहर जो आपके कोलंबिया में है। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 334 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिम्बाब्वे ने, है ना, जिम्बाब्वे ने T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तूफानी 344 रन ठोक डाले हैं 20 ओवर में। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इस सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये किसके खिलाफ किया है, तो गाम्बिया के खिलाफ किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टीके जायवैक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। इसका संबंध किस बीमारी से? ये जो टीका है जायवैक TCV, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो दोस्तों ये आपके टाइफाइड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो आपके टाइफाइड से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका बनेगा। और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक चोटी का नाम है छठे दलाई लामा के नाम पर यहाँ पर त्यांग सियांग गात्सो पीक रखा गया है? तो दोस्तों याद रखिए ये अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की एक पर्वत चोटी है और छठे दलाई लामा जो आपके थे उनके नाम पर यहाँ पर देख सकते हैं नाम रखा गया है कि आपका त्यांग यांग ग्यांगसे का जो जन्म हुआ था वो आपके 1682 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग में हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 4 आपके थीम्स दिए गए हैं, है ना, उनके बारे में घोषणा दिया गया है कि आपका सही जवाब होगा या इनमें से क्या हो सकता है। तो 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर जो आपका थीमेट हब संस्थान है, मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन आपका जो दिया है वो आपका IIT मद्रास हो जाएगा। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी जो आपका है वो IIT बॉम्बे है। क्वांटम मेटेरियल एंड डिवाइसेज जो आपका IIT दिल्ली है। क्वांटम कंप्यूटिंग ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है, अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चारों ये ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है सिकंदराबाद में, कहाँ पर किया है दोस्तों याद रखिएगा, सिकंदराबाद जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अर्थात अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है? 15 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, आपका ये है आपका महाराष्ट्र, जहां पर अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन बर्ड पार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में ये आपका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। और किसने किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? 16 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है अलेक्जेंडर डन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर डन इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं, ये आपके अलेक्जेंडर डन इनको प्रदान किया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है रास सहनाह निम्नलिखित में से किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहूदी समुदाय, है ना, जो कि आप जानते हैं नौरोज, या जिसे हम लोग नौरोज के नाम से जानते हैं, है ना, तो वही आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपका यहूदी, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में से रेत में दबे हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये आपका विशाखापत्तनम के समुद्र तट में पिल बॉक्स यहाँ पर मिले हैं। जब मानसून का के कारण विशाखदत्त के जो विशाखापत्तनम के जो समुद्र तट में थे, तो रेत में जो दबे हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जो पिल बॉक्स हैं वो आपके नज़र आए थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 19 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया है कि भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 19 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, दोनों ही ऑप्शन, मतलब ये जो आपकी उपयुक्त सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, है ना,
तो भैया यहाँ पर आप लोग इसके लिए ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव जो आपका है वो समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का जो संश्लेषण होता है। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति, भव्य नीति, ये सब ग्रंथों से प्राप्त जो कला है उसके बारे में ये दिया गया है। तो समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सीमा साझा करती है उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया से मिलती है, और साथ में यहाँ पर दे सकते हैं अल्बानिया और नीस के साथ मिलती है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो यूरोप की सबसे पुरानी वितरण की झील आपकी है ना। यहाँ पर बाल्कन प्रायद्वीप की सबसे ऊंची विवर्तकनी जो आपकी झील है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपक्षीय है अर्थात 3 देशों के साथ हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत ने अभी तक किसी के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई त्रिपक्षीय नहीं किया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर 23 नंबर है, 23 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा केवल फर्स्ट और सेकेंड, अर्थात यहाँ पर आपका नेपाल और जो आपका बांग्लादेश है इसके बीच यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका समझौता हुआ है कि जो नेपाल है वो बांग्लादेश को यहाँ पर विद्युत देगी, है ना। लेकिन जो भारत होगा, भारत क्या करेगा, यहाँ से निकल जाने के लिए रास्ता के लिए सपोर्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा फर्स्ट और सेकंड आपका बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। नेपाल जो आपके हैं वो बांग्लादेश को यहाँ पर देगा विद्युत, और इसके लिए भारत जो आपका उसको निकालने के लिए अर्थात उसके लिए व्यवस्था करेगा वो भारत करेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे 24 है निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप महाद्वीप की कह सकते हैं संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा किया है। चागोस द्वीप समूह जो आपका है इसकी प्रमुखता जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंपने की घोषणा किया है, और ये घोषणा जो किया है वो आपकी यूनाइटेड किंगडम अर्थात जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंपने की बात किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर में कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है आपका भारत है। कौन है? भारत के तकनीकी नेतृत्व के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ है, और ये देखा जाए तो दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना है जो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने में केंद्रित है। तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य के रूप में कौन कौन से देश आपके हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका भारत है, श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है, आपका मॉरिशस है, ये आपकी 4 शामिल हैं। तो केवल आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके इसका आंसर राइट हो जाएगा। भारत, श्रीलंका, मालदीव भी इसमें आता है, मालदीव भी आएगा, मॉरिशस भी आएगा और बांग्लादेश आएगा। याद रखिएगा इसमें से सेशेल्स आपका नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन हमने फिर बताया, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, ये जो आपके इसके सदस्य हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के, ठीक है ना। 5 देश आपके होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया है। 27 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी ये किया है आपके हजारीबाग से किया है। आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों हजारीबाग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कोट का मिलान करना है। 28 नंबर की बात करते हैं तो पहला दिया है कि रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है डेविड वेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर को दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया जाएगा, और भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो जो आपके जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड को दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है 28 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ है वो आपके कहाँ पर किया गया है।
30 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लाओस में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लाओस को, जो आपका लाओस में जगह है वो आपका वियंतियाने जो शहर है वहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है टेलीमानस क्या है? दोस्तों टेलीमानस एक मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग है, टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं देता है। मतलब उपरोक्त में से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे 32 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम रही है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। ये रहा है, इसका मतलब देखा जाए तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं यहाँ पर आपका बालिका। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 32 नंबर में, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी दो पॉइंट आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हील्स एनहांसिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनहांसमेंट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम ई ड्राइव कह सकते हैं, ये जो आपकी योजना है ना, इसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं पीएम ई ड्राइव योजना। तो इसका मतलब क्या है? 33 नंबर को देखिएगा। 33 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पहले ऑप्शन को पढ़िएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग और संरचना की स्थापना करना, स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर उपलब्ध कराएगा। मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर-17 चैंपियंस को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी है? तो दोस्तों ये आपके बांग्लादेश को हराकर, दोस्तों 2-0 से हराकर सैफ अंडर-17 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम हो जाएगा क्या? तो इनका नाम है मैक्सिको की हैं। कहाँ की? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो इसलिए आपको याद रख लेना है कि आपकी जो क्लाउडिया शिनबाम है ये आपके कहाँ की हैं? तो आपकी मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? दोस्तों 36 नंबर की बात करते हैं तो आपके फ्लोरिडा को, है ना, जो हरिकेन मिलर है ये फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा फ्लोरिडा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके गया में, है ना। कहाँ पर है? आपके गया के बीपीआर में अत्याधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन किया गया है और ये किया है नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो आपके VVR सुब्रमण्यम ने किया है। याद रखिएगा, 2 पॉइंट आपके बन रहे हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? VVR सुब्रमण्यम। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित कथन का चयन करना है। 39 नंबर दिया है और 39 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। इसका मतलब ये है कि इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, जो आपके यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उद्योग उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका जर्मनी हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना है कि ये जो 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आपका होगा पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए, ये जो आपका है इसका आयोजन कहाँ पर? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन पढ़ना है कि केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, जो कि बात सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करके सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से लेकर 27 तक के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों को चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें से शामिल है? दोस्तों 42 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बोलिविया भी शामिल है, कोलंबिया भी शामिल है, आपका साइप्रस भी इसमें शामिल है और थाईलैंड भी शामिल है। इसका मतलब आपका जो आंसर है डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, UNGA ने 2025 और 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में 18 नए देशों को मानवाधिकार परिषद के लिए चुना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो दोस्तों ये है आपका निकारागुआ है ना। निकारागुआ जो आपका आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। 43 को ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया जो निकारागुआ है वो इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध जो आपके तोड़ने की घोषणा यहाँ पर किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना है ना। बिहार के बाद ये आंध्र प्रदेश भी जातिगत गणना शुरू हो गई है। देश में आंध्र प्रदेश कास्ट सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य बना है, पहला राज्य आपका बिहार था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है वैज्ञानिक ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? जो कैरॉन उपग्रह है दोस्तों आपकी प्लूटो का है। प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह का नाम चारोन है, जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की गई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? 47 नंबर का जो ऑप्शन है याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय के द्वारा और श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए और बी दोनों आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसका मकसद है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित तरीके से विदेश यात्रा करने में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया है? तो दोस्तों ये जो आपका डीग है वो आपके राजस्थान में है ना। डीग जो कि आपका आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। डिप्थीरिया एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी भी है जो ऊपरी श्वसन और कभी कभी त्वचा को भी प्रभावित कर देती है। एक प्रकार के विष भी पैदा कर देता है जो हृदय और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डीग जो कि आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपका कोलंबिया है ना। कोलंबिया आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और ये ऑडियो विजुअल सह निर्माण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और कोलंबिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 50 नंबर है कि पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है और इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दे सकते हैं 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो 50 नंबर में पहला ऑप्शन दिया है यह 3 चरणों में आपका होगा। तो पहला पॉइंट सही है कि ये जो मिशन है 3 चरणों में होगा। इसका उद्देश्य है 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 5 गुना नहीं होगी, यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए। कितना कर देंगे? 2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब आपसे सत्य पूछा गया है तो केवल आपका फर्स्ट सही है। याद रखिए क्या सही है? केवल आपका फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए टॉप 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। हमने कहा डेली अगर आप जुड़े रहते हैं तो किसी दिन 100 क्वेश्चन करा देंगे, किसी दिन ज़्यादा भी करा सकते हैं, है ना। और आप लोग अगर ये सीरीज देख लेंगे और इसके माध्यम से आप करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मालूम है जब आयोग वाले में और सरकार नाराज़ होती है तो आप लोगों से बदला निकालती है। क्योंकि आप लोग भी आंदोलन करते हैं और आंदोलन में अपने हक के लिए है ना आंदोलन करते हैं, लेकिन आयोग उसका जो कह सकते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को, है ना। जैसे कि PCS वाले जितने बच्चे थे, है ना, आपके RO वाले बच्चे थे, उन्होंने देखिए आंदोलन किया था और इसके बाद एक शिफ्ट में पेपर कराया और ऐसा पेपर इस बार को दिया है कि देखा जाए तो बहुत लोग बीमार हो गए थे। ऐसे ही सब पेपर में क्वेश्चन भी दिए गए थे, है ना। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के कूट वाले क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसलिए है ना थोड़ा सा मेहनत जो आपको डीपली करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आंदोलन मेहनत करते हो आंदोलन के इसलिए आपको पेपर में भी मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे आपकी UP GK की बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।